पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारी बहनों, प्रिय भक्तजनों, आज स्नेह पूर्वक आरंभ करते हैं भगवान शिव की सावन में सुनी जाने वाली पावन कथा, जिसमें शिव शक्ति का वो अनुपम प्रेम छिपा है जो जीवन में हर दर्द को भी पूजा बना देता है। लेकिन प्रिय भक्तों, एक छोटी सी विनती है, कृपया इस कथा को अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि जब कथा अधूरी छूटती है तो मानो किसी की कृपा भी अधूरी रह जाती है। और यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वह प्रेम है जो आपके जीवन में शिव की माया बनकर उतर सकता है। तो चलिए मन और आत्मा को भक्ति से भरकर आरंभ करते हैं आज की यह चमत्कारी और प्रेममयी कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर अपनी चिर परिचित समाधि में लीन थे। चारों ओर दिव्य शांति का साम्राज्य था। हिम शिखों पर सूर्य की प्रथम किरणें स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी और मंद मंद बहती शीतल पवन में रुद्राक्ष के वृक्षों से एक अद्भुत सुगंध व्याप्त थी। तभी उनके पास आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती आती हैं। उनके मुख पर एक अनोखी व्याकुलता और चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान शिव के चरण स्पर्श किए। उन्हें प्रणाम करके उनकी समीप ही एक शिला पर अत्यंत व्याकुल मन से बैठ जाती हैं। उनका मन अशांत था, हृदय में करुणा का सागर उमड़ रहा था। थोड़ी देर बाद जब भगवान शिव जी अपनी गहन ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और अपनी करुणामयी आंखें खोलते हैं, तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अपनी प्रिय अर्धांगिनी माता पार्वती पर पड़ती है। उनके मुख पर छाई चिंता को देखकर वे सौम्य स्वर में कहते हैं, हे देवी पार्वती, हे प्राण प्रिय, क्या बात है, आज तुम्हारा मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? तुम बहुत व्याकुल प्रतीत हो रही हो। तुम्हारे मन को किस विचार में अशांत कर दिया है? मुझसे कहो, तुम्हारी इस व्याकुलता का क्या कारण है? तभी माता पार्वती अपने करुण नेत्रों से भगवान शिव की ओर देखते हुए कहती है, हे स्वामी, हे त्रिभुवन के नाथ, आज मैं जब पृथ्वी लोक का दृश्य देख रही थी तो मैंने एक ऐसा अद्भुत और हृदय विदारक दृश्य देखा जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया और मेरे हृदय में ममता का मोह जागृत हो उठा। उस दृश्य ने मेरे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। माता पार्वती की यह बात सुन भगवान शिव बोले, हे देवी, आज आपने पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया जिसे देखकर आपका कोमल हृदय इतना व्याकुल हो उठा? तुम हमें निसंकोच होकर बताओ, तुम्हारी चिंता का निवारण करना हमारा कर्तव्य है। तभी माता पार्वती कहती है, हे नाथ, पृथ्वी लोक पर पुण्य शलीला शिप्रा के तट पर बसी उज्जैनी नगरी में आपका एक अत्यंत ही सुंदर भव्य मंदिर है। उस मंदिर में आपकी पूजा अर्चना के लिए लाखों भक्त प्रतिदिन आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आपके समक्ष नतमस्तक होते हैं। हे प्रभु, आज उस मंदिर में मैंने देखा कि एक स्त्री जो संभवतः निसंतान थी, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आपकी पूजा कर रही थी। आपकी प्रतिमा के सामने फूट फूट कर विलाप कर रही थी। उसकी आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका रुदन इतना करुणामयी था कि पत्थर भी हृदय पिघल जाए। वह अपनी सूनी गोद को दिखा दिखाकर आपसे एक संतान की भीख मांग रही थी। ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। हे प्रभु, इस संसार में ऐसे अनगिनत माता पिता हैं जिनकी कोई संतान नहीं, जिनकी गोद एक पुत्र या पुत्री के बिना सूनी है। उनके जीवन में अपार धन वैभव होते हुए भी संतान के अभाव में सब कुछ सूना है। ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है? किस प्रकार से उन्हें एक स्वस्थ और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो? हे प्रभु, कृपया करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। प्रिय भक्तों, आदि शक्ति माता पार्वती का यह लोक कल्याणकारी प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं, अपितु संसार की सभी माताओं का कल्याण करने के लिए अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तुम्हारा हृदय वास्तव में करुणा और ममता का सागर है।
हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा का भाव तैर गया। वह बोली, हे प्रभु, वे कौन सी दिव्य कथा है जिसके सुनने मात्र से पुण्य और सुख प्राप्त हो जाता है? यह तो अत्यंत ही आश्चर्यजनक है। प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, अनेकों वर्षों पहले की बात है। एक समय की बात है। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक बहुत ही साधारण और निर्धन किसान रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार था, किंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता। उस किसान की 3 बेटियां थीं। किसान ने जैसे तैसे अपनी मेहनत की कमाई और कुछ कर्ज लेकर अपनी 2 बड़ी बेटियों का विवाह कर दिया। उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम था बिमला, उसका अभी विवाह नहीं हुआ। बिमला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत निर्मल हृदय की, सुंदर और बहुत समझदार थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन बिना चूके उनकी पूजा करती, क्योंकि पहले के समय में लोगों का मानना था कि उनका जीवन पुत्र के बिना सफल नहीं होगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस किसान की जिन 2 बेटियों का विवाह हुआ था, उन 2 बेटियों को भी विवाह के कई वर्षों बाद केवल पुत्रियां हुई। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से वे उनके ससुराल वाले चिंतित रहते। किसान की सबसे छोटी बेटी बिमला की अभी शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता कि मेरी दोनों बड़ी बेटियों के कोई पुत्र नहीं हुआ। लगता है हमारी सबसे छोटी बेटी के भाग्य में भी पुत्र सुख नहीं। यह सोचकर वह उदास हो जाता और मन ही मन सोचता रहता कि जिस प्रकार से मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उसी प्रकार मेरी बेटियों के भाग्य में भी पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं लिखा। फिर भी वह अपनी बेटी बिमला की ओर देखते हुए सोचने लगता, विवाह होने के बाद अगर इसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखलाऊंगा। लोग पता नहीं मेरे और मेरे परिवार के बारे में क्या क्या सोचेंगे। वह किसान जब भी अपने खेतों में काम करने जाता तो वह अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी बिमला को साथ में लेकर जाता। एक दिन की बात है, जब किसान खेत में कड़ी धूप में काम कर रहा था तो गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र जैसे अंगोछा, कुर्ता उतारकर खेत के किनारे एक मेड़ पर रख दिए और पुनः खेत में काम करने लगा। जब उसका काम समाप्त हो गया तो किसान ने अपनी बेटी बिमला से कहा, अरे बेटी बिमला, जाओ, वहाँ मेड़ पर मैंने वस्त्र रखे हैं, उन्हें लेकर आओ। किसान के कहने पर बिमला अपने पिता के कपड़े लाने चली गई। जब वह मेड़ के पास पहुंची तभी उसने देखा उसके पिता के कपड़ों के ऊपर एक विशाल काला सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ था। यह दृश्य देखकर एक पल के लिए वह डर गई, लेकिन उस सर्प को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और बताया, पिताजी, आपके कपड़ों के ऊपर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर उस किसान ने लापरवाही से अपनी बेटी से कहा, बेटी, इसमें डरने की बात क्या। उस सांप को लकड़ी से उठाकर सावधानी से दूर फेंक देना और मेरे कपड़े लेकर आना। इतना कहकर वह किसान खेत से घर की तरफ चल देता है। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह लड़की बिमला अपने पिता की बात मानकर उस सर्प के पास गई, लेकिन उसके मन में उस जीव के प्रति करुणा थी। उसने बहुत ही मधुर और विनम्र स्वर में सर्प से कहा, हे नागराज, हे सर्प देवता, क्या आपको आराम करने के लिए कोई अधिक मुलायम और आरामदायक जगह जैसी कोई बिस्तर चाहिए? यह जगह तो बहुत कठोर और धूप वाली है। बिमला के मुख से यह करुणा भरी शब्द सुनकर वह सर्प, जो कोई साधारण सर्प नहीं था, बहुत ही मैत्रीपूर्ण और सौम्य आंखों से बिमला की ओर देखने लगा। उस सर्प की दृष्टि में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता और याचना का भाव था। उस सर्प को देखकर बिमला समझ गई कि यह कुछ कहना चाहता है। फिर वह उस सर्प के भाव को समझ गई और आसपास से नरम घास फूस इकट्ठा करके एक छोटा सा आसन बना दिया। उसमें उस आसन पर छायादार स्थान पर रखा
और फिर सर्प को अत्यंत सावधानी से उठाकर उस आसन पर बिठा दिया। फिर उस सर्प से कहा, हे नागराज, अब आप इस मुलायम जगह पर आराम से विश्राम करो। इतना कहकर किसान की बेटी बिमला अपने पिता के वस्त्र लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी उस सर्प ने मनुष्य की वाणी में बिमला से कहा, हे सुंदरी, रुको, क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब हैं। वह मुझे दूर फिकवाना चाहते थे ताकि उन्हें उनके कपड़े मिल सकें। लेकिन हे सुंदरी, तुम बहुत ही साफ हृदय वाली दयालु हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यदि तुम प्रतिदिन मुझे अपने साथ कुछ समय के लिए घुमाने ले चलोगी तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दूंगा। फिर उस सर्प ने अपनी सच्चाई किसान की बेटी को बताते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं वास्तव में सर्प नहीं, मैं पास ही के एक राज्य का राजकुमार हूँ। एक साधु महात्मा के श्राप के कारण मैं 3 वर्ष के लिए सर्प बन गया हूँ। यदि तुम 3 वर्ष तक मेरी सेवा करोगी तो मुझे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा और फिर राजकुमार बनते ही मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। उस सर्प की बात को सुनकर बिमला ने हामी भर दी और फिर बिमला उसे प्रतिदिन घुमाने को तैयार हो गई। उसने उस सर्प से बोली, हे राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जैसा बोल रहे हैं अब मैं वैसा ही करूंगी। इतना कहकर वे उस सर्प को वचन देकर अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह उठकर वे अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी। मैंने अपनी और आपकी गरीबी को बहुत करीब से देखा है। मैं काफी समय से घर पर ही रह चुकी हूँ। अब मैं बाहर की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी जवान बेटी को इस तरह अकेला कहीं नहीं जाने देता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन किसान की बेटी बिमला अपने पिता से जिद करके और उन्हें किसी तरह मनाकर घर से बाहर निकल गई और उस सर्प से मिलने के लिए जंगल की ओर चल दी, क्योंकि उसने सर्प से वादा किया था। थोड़ी देर बाद उस सर्प के पास जा पहुंची। बिमला को देखकर वह सर्प बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया। उसने उस सर्प को अत्यंत कोमलता से अपने हाथों में उठाया और घुमाने चल दी। उस सर्प को कुछ देर घुमाने के बाद जब वापस जंगल में उसी स्थान पर आती है तो देखती है उसके सामने एक शानदार और भव्य महल जंगल में अचानक प्रकट हो गया। उस महल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी सी मेज थी जो तरह तरह के स्वादिष्ट और सुगंधित खाने के व्यंजनों से सजी थी। इस प्रकार शाही खाना उस किसान की लड़की ने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा था। फिर भी किसान की लड़की ने भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद वह सोने के लिए अपने रेशमी बिस्तर पर चली गई। फिर वह रोजाना का क्रम बन गया। हर दिन 1-2 घंटे के लिए नाग को अपने साथ रखती, जंगल में घुमाती और जादुई महल में जाती, जहाँ उसके लिए सब कुछ पहले से तैयार था। उसके लिए महल में शानदार व्यवस्था की जाती। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन किसान की बेटी ने उस सर्प से कहा, हे नागराज, मैं बहुत दिनों से अपने परिवार से दूर हूँ। अब मुझे उनसे एक बार मिलना है। जी बहुत याद आ रही है। बिमला की बात सुनकर उस सर्प ने बिमला को उसके पिता से मिलने की अनुमति दे दी और कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन अगले दिन लौट आना। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और दोनों बहनों के लिए सोने चांदी के कीमती आभूषण, बहुमूल्य सामान लेकर घर की तरफ चल दी। कुछ समय बाद जब वे इतना सारा धन लेकर अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और बहनें आश्चर्यचकित हो गए। वे सब जानना चाहते थे इतना सारा धन कहां से मिला और असली मालिक कौन है। लेकिन लड़की ने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस सर्प ने बिमला को यह बात किसी को ना बताने के लिए बोला था।
प्रिय भक्तों, किसान ने सच्चाई जानने के लिए बिमला से कई बार पूछा, लेकिन बिमला ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। तभी किसान को क्रोध आया और उसने बिमला को बहुत मारा। इतना मार खाने के बाद भी बिमला ने अपना मुंह नहीं खोला। अगले दिन सुबह होते ही बिमला उस सर्प के पास जंगल में चली गई। फिर सर्प को हर एक दिन 2 घंटे घुमाती। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में वह एक बार फिर अपने पिता और बहनों से मिलने गई। इस प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी जब वह मिलने गई तो तीसरी बार उस सर्प को छोड़कर अपने पिता और बहनों से मिलने चली गई। तो जाने से पहले सर्प ने बिमला से विशेष रूप से कहा, बिमला, यह श्राप का अंतिम दिन है। तुम आज ही शाम तक लौट आना। कल तक अपने पिता के घर मत रुकना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सर्प की बात सुनकर वह लड़की उसे वचन देकर सर्प को छोड़कर चली गई। उधर जब वह लड़की अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है उसका असली मालिक कौन है और तू किसके यहाँ पर काम करती है। अपने पिता और बहनों की बार-बार पूछने पर भी बिमला ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस प्रकार उसके पिता को भयंकर गुस्सा आ गया। बिमला को एक कमरे में ले जाकर बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया। जैसे तैसे करके खिड़की तोड़कर कमरे से बाहर निकली और भागते हुए जंगल में जा पहुंची। लेकिन जब तक वह घर से जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो गई। वह सर्प अब वहां पर नहीं था। वह घबराकर इधर-उधर उस सर्प को खोजने लगी। उसने पूरे जंगल में सभी जगह ढूंढा, किंतु उसे वह सर्प कहीं नहीं मिला। जिस जादुई महल में वह उस सांप के साथ रहती वह भी गायब हो गया। प्रिय भक्तों, जब वह अपने पिता के घर गई उसी दिन उस सांप के 3 वर्ष पूरे हो गए थे और वह सांप फिर से अपने तेजस्वी राजकुमार के रूप में बदल गया और अपने राज्य को वापस चला गया। इधर उस सांप को जंगल में ना पाकर बिमला बहुत दुखी हुई और फूट-फूट कर रोने लगी। वह अपनी दोनों बहनों और पिता को कोसने लगी, अगर आज मेरे पिता और बहनों ने मुझे बंदी ना बनाया होता तो नागराज रूपी राजकुमार आज मेरे पास हमेशा के लिए होते। फिर वह अपने मन में एक दृढ़ निर्णय लेती है कि वह उस राजकुमार को खोज कर रहेगी, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इतना सोचकर वह उस सर्प रूपी राजकुमार को खोजने के लिए एक अनिश्चित यात्रा पर चल देती है। उस राजकुमार को ढूंढते ढूंढते उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है। वह उस झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाती है। तभी उसके अंदर से एक दयालु बुढ़िया निकलकर बाहर आती है। बिमला ने उस बुढ़िया से रात में रुकने के लिए आश्रय मांगा और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। फिर बुढ़िया ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, उसे रहने के लिए आश्रय दिया। अगले दिन जब वह बुढ़िया से विदा लेने लगी तो बुढ़िया ने बिमला को 3 सेब दिए। बताया, बेटी, यह साधारण सेब नहीं, पहले सेब में एक सोने की थाली है, दूसरे सेब में एक अद्भुत अंगूठी है, तीसरे सेब में नवरत्नों से जुड़ा हुआ हार है, यह तुम्हारे काम आएगा। उसने सेब देते हुए आगे का रास्ता भी किसान की बेटी को बता दिया, जिससे कि वह राजकुमार तक पहुंच सके। उसके बाद बिमला ने उस बूढ़ी औरत का हृदय से धन्यवाद किया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की उन तीनों सेवों को लेकर आगे निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में एक बर्फ का विशाल पहाड़ मिला। उस पहाड़ को देखकर वह भयभीत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस दुर्गम बर्फ के पहाड़ को पार करे। तभी उसे कुछ दूरी पर एक लोहार अपनी भट्टी पर काम करता हुआ दिखाई दिया। वह उस लोहार के पास जाकर मदद मांगने लगी। लोहार को उस पर दया आई। उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसे लोहे के पंजों वाला एक औजार बना दिया। उस औजार के सहारे उसने बड़ी कठिनाई से पहाड़ को पार किया। प्रिय भक्तों, पहाड़ पार करते ही बिमला को एक अत्यंत ही सुंदर और समृद्ध राज्य दिखाई दिया। यह उसी राजकुमार का राज्य था जो श्राप के कारण सर्प बना हुआ था, जिसे बिमला प्रतिदिन जंगल में घुमाने ले जाती थी। इधर वह राजकुमार जो था
पहले से ही विवाहित था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी, लेकिन वह बहुत ही लालची और स्वार्थी स्वभाव की थी। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस राजकुमार को सांप से मनुष्य बने हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ वे उस किसान की लड़की बिमला और उसके द्वारा किए गए उपकार को लगभग भूल गया था। उस राजकुमार की कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वे सारी संपत्ति और राजपाट अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजकुमार से ज्यादा अपने मायके वालों से मोह था। इधर राजकुमार भी पुत्र न होने से बहुत चिंतित थे, दुखी थे। जब किसान की बेटी बिमला को यह सब बातें पता चली, तो वह सूत काटने वाली का वेश धारण करके महल के अंदर गई और रानी से काम मांगने लगी। रानी ने यह सोचकर उसे काम दे दिया कि यह एक साधारण सूत काटने वाली है और रोजाना महल में रहकर हमारे लिए मखमल के बिस्तर और वस्त्र बना दिया करेगी। फिर वह रानी बिमला को महल में काम में रख लेती है। काम मिलने के बाद बिमला ने पहले दिन सेब फोड़ा। उस बूढ़ी औरत ने जो दिया था, जैसे ही फोड़ा, उसमें सोने की चमचमाती हुई थाली निकली, जिस पर अद्भुत नक्काशी थी। जब रानी ने थाली को देखा तो उसे वह थाली बहुत पसंद आई। रानी ने बिमला से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी ये थाली तुमसे खरीदना चाहती हूँ, बोलो क्या कीमत लोगी। रानी की बात सुनकर बिमला ने कहा, रानी साहिबा, ये थाली मैं आपको एक शर्त पर दे सकती हूँ। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर है तो बताइए। तभी रानी ने बिमला से कहा, हे दासी, तुम्हारी क्या शर्त है, बताओ। तो बिमला ने अपनी शर्त बताते हुए कहा, रानी साहिबा, अगर मुझे एक रात के लिए अपने पति यानी महाराज के साथ सोने देंगी तो मैं ये थाली आपको दे दूंगी। आप मुझे क्षमा करें, किंतु मेरी यह शर्त है। रानी ने बिमला की बात मान ली, क्योंकि उसे वह सोने की थाली किसी भी कीमत पर चाहिए थी। फिर क्या था, जैसे शाम हुई, रानी ने राजा के भोजन में नींद की एक तीव्र औषधि मिला दी। इस प्रकार से राजा को गहरी नींद आ गई, वह सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद रानी किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष में ले गई और राजा के पास छोड़कर चली आई। उधर किसान की लड़की बिमला राजा के समीप जाकर बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ कैसा छल किया। मैंने 3 साल तक आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा की। तुम्हारी वजह से अपने पिता और बहनों की मार और कठोर शब्द सुने मुझे इस बर्फ के पहाड़ पर चढ़कर तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम मेरा ये उपकार कैसे भूल सकते हो। आपने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन आपने तो अपना वादा तोड़ दिया और अपनी इस पत्नी के साथ महल में रह रही हैं। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। आपने बस, मैं तो आने ही वाली थी। राजकुमार गहरी नींद में था, क्योंकि रानी ने नींद की औषधि दी थी ताकि वह किसान की लड़की से बात ना कर सके। इस प्रकार किसान की लड़की अपनी व्यथा बोलती रही, लेकिन राजकुमार सोता रहा। उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की बिमला सोच रही थी कि राजकुमार मेरी बात को सुन रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा। इस प्रकार राजकुमार से बातें करते करते सुबह हो गई। सुबह होते ही रानी राजकुमार के कक्ष में आई और बिमला को शयन कक्ष से बाहर ले गई। प्रिय भक्तों, राजा इतनी गहरी नींद में था, उसी रात में क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन बिमला ने दुखी होकर दूसरा सेब फोड़ा। उसमें से हीरे की एक अंगूठी निकली, जो देखने में बहुत सुंदर और चमकीली थी। जब रानी ने उस अंगूठी को देखा तो मन में लालच आ गया। उसने बिमला से उसे बेचने के लिए कहा। तभी बिमला ने फिर से रानी के सामने वही शर्त रखी। रानी ने बिमला की शर्त मानी और रात में ले जाकर राजकुमार के कक्ष में छोड़ आई। सब कुछ पहली रात की तरह हुआ। राजकुमार नींद की औषधि की वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवाई दी थी। किसान की बेटी बिमला फिर से राजकुमार के सामने अपना वृतांत सुनाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। इस प्रकार राजकुमार का एक प्रधान और वफादार सेवक, जो दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था,
उसने किसान की बेटी की सब बातें छुपकर सुन ली। अगले दिन जब सुबह हुई, राजकुमार के प्रथम सेवक ने राजकुमार को रात में उसके साथ हुए सारे किस्से को सुना दिया। यह बात सुनकर राजकुमार को आश्चर्य हुआ और उसे धुंधला धुंधला अपना किया हुआ वादा याद आया। फिर राजकुमार ने सोचा, मुझे उस लड़की से मिलना चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उधर सुबह होते ही रानी बिमला को अपने साथ लेकर अपने कक्ष में चली गई। थोड़ी देर बाद बिमला ने बूढ़ी औरत के द्वारा किया हुआ तीसरा अंतिम सेब फोड़ा। उसमें से चमचमाता हुआ नवरत्नों से जड़ा हुआ हीरे का हार निकला। रानी ने जब उस हार को देखा तो लालच की सीमा ना रही। उसने बिमला से कहा कि मुझे यह हार देगी तो मैं इस रात भी तुझे राजा के साथ सोने दूंगी। रानी की बात बिमला मान गई। जब शाम हुई तो रानी ने राजकुमार के लिए खाना परोसा, लेकिन इस बार राजा ने खाना नहीं खाया क्योंकि राजा को पता था कि इसमें नींद की दवाई मिली है। राजा ने खाना खाने का नाटक किया ताकि रानी को उस पर कोई शक ना हो। उसके बाद राजा उठकर अपने शयन कक्ष में चला गया, चुपचाप सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद रानी बिमला को अपने साथ राजकुमार के शयन कक्ष में लेकर आई और छोड़कर चली गई। बिमला उदास होकर राजा के बिस्तर के पास गई और वहीं पर खड़ी होकर रोने लगी। कहने लगी, हे राजकुमार, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने तो 3 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की। मुझे अपने पिता और बहनों से मार खानी पड़ी। आपसे मिलने के लिए मुझे बर्फ का विशालकाय पहाड़ पार करना पड़ा। साथ ही आपको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ महल में रह रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार राजा चुपचाप किसान की बेटी की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वह झूठ मूठ सोने का नाटक कर रहा था। मन ही मन सोचने लगा, एक मेरी यह रानी जिसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान नहीं देती। और एक यह लड़की जो अपने प्रेम को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। जब मैं असहाय सर्प के रूप में था तो इसने लोगों की परवाह ना करते हुए मेरी सेवा की। यह सब सोचकर राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और बिमला को गले से लगाया। वह उसे दरबार में ले जाकर सबके सामने अपनी असली पत्नी के रूप में अपना लेता है और लालची रानी को देश निकाला दे देता है। उसके बाद राजकुमार ने किसान की बेटी बिमला से पूरे विधि विधान से विवाह किया। उसके साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन राजा के महल में एक तपस्वी सन्यासी महात्मा भिक्षा के लिए आए। बिमला ने सन्यासी महात्मा का बहुत सत्कार किया, आदर पूर्वक आसन पर बिठाया, चरण धोए और स्वादिष्ट भोजन कराया, अन्न दान किया। बिमला की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। तभी बिमला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महात्मा जी, भगवान की कृपा और महाराज के प्रेम मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मुझे देना है तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, क्योंकि विवाह के कई वर्षों के बाद भी मुझे पुत्र नहीं हुआ। महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सूंघने के बाद स्त्री को निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, इस फूल को जो भी स्त्री अपने मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में पति के साथ मिलन करती है तो गर्भ धारण करती है तो निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है। आगे साधु महात्मा ने किसान की बेटी बिमला से कहा, हे बेटी, इस महल के बगीचे में पूर्व दिशा में धतूरे का एक पेड़ है। उसमें धतूरे के सफेद फूल लगे हुए हैं जो मेरे आराध्य भगवान शिव को प्रिय हैं। तुम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके पेड़ से एक फूल तोड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरी श्रद्धा से चढ़ा देना। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद तुम उसे वापस अपने साथ ले आना और अपने पति से मिलने से ठीक पहले उस फूल को नासिका में सूंघ लेना।
उसके बाद पति के साथ मिलन करना, तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह बात किसान की बेटी रानी ने राजा को बताई। राजा सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद बिमला को मासिक धर्म की पीड़ा हुई। उसके बाद वे निवृत्त होकर स्वच्छ होने के बाद साधु के बताए अनुसार धतूरे के फूल को तोड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करके उसके बाद घर लाकर फूल को सूंघ लेती है और राजा से संबंध करती है, गर्भ धारण करती है। गर्भ काल का समय पूरा हुआ तो उसे एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की प्राप्ति की खुशी में राज्य में पूरे उत्सव मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई। जब ये बात अपने पिता को बताई तो पिता बहुत खुश हुए। बिमला ने अपनी बहनों को भी उस धतूरे के फूल वाली बात बताई। यहाँ तक कि राजा की जो पहली रानी थी जिसे निकाल दिया उस तक भी ये बात पहुंची। फिर तो सभी ने इसका प्रयोग किया। जिन्हें पुत्र चाहिए था उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्हें पुत्री चाहिए थी उन्हें पुत्री मिली। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार आज की यह कथा मैंने तुम्हें बताई जो जग कल्याण के लिए है। आगे भगवान शिव बताते हैं कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं। संतान हमारी गुणवान होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए। पुराणों में अनगिनत ऐसे आख्यान हैं जो कन्या के महत्व को स्थापित करते हैं। जब राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनके घर देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुख से वापस लिया। उनकी पत्नी श्रद्धा ने पुत्र की कामना के लिए किए जा रहे यज्ञ के पुरोहित से पुत्री की याचना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें इला नाम की कन्या प्राप्त हुई। वे अत्यंत आनंदित हुई। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया और अपनी एक और पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया। वे अपनी पुत्रियों पर गर्व करते थे। यह उदाहरण है कि प्राचीन काल में पुत्री का जन्म शोक का नहीं बल्कि उत्सव का अवसर होता था। कन्यादान की परंपरा को अक्सर गलत समझा जाता है। इसका अर्थ बेटी को किसी वस्तु की तरह दान करना नहीं, यद्यपि ये पिता के द्वारा किए जाने वाला सबसे पवित्र और महान कार्य है। आगे भगवान शिव कथा को बताते हुए कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्रों को जन्मजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और वे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं ब्रह्मा जी के इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन बताया था। जब से राजा जन्मजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया, वे आहुति के लिए मंत्रोच्चार करने लगे। वैसे ही नाग जलने लगे। जब आस्तिक मुनि ने उन नागों के ऊपर दूध डाला, जिससे उनकी जलन की शांति हुई। मान्यता है कि आस्तिक मुनि ने श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही नागों को बचाया था। इसलिए हर साल इस तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। वही एक अन्य कथा में भगवान शिव बताते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय किसी को भी रस्सी नहीं मिली, तब बासुकी नाग को रस्सी की तरह जोड़ा गया। कहते हैं कि इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन कालिया नाग का अहंकार तोड़ा। भगवान कृष्ण कालिया नाग को हरा दिया। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में नाग पंचमी का पर्व केवल एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन कुछ अन्य जगहों पर यह उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगभग 15 दिनों तक मनाया जाता है। नाग पंचमी के विशेष अनुष्ठान के लिए कलश की स्थापना की जाती है। मिट्टी का एक बड़ा कलश, इसके ऊपर चारों ओर गोबर से सुंदर आकृति बनाई जाती है। इन आकृतियों में सांप की आकृतियां सबसे अधिक होती हैं। कलश की स्थापना करके 5 नागिन बहनों को बुलाया जाता है और कलश की स्थापना की जाती है, जिनके नाम हैं जया, विषहरा, दुतिला, विषहरी, पद्मा, कुमारी।
आदि सुमन, विषारी, मैना विषे पांचों बहनें विष कलश पर विराजमान की जाती हैं और प्रतीक के रूप में कलश पर 5 बहनों विषहरी की आकृति बनाई जाती है। कहीं कहीं पर इन कलशों को जीवित सर्प भी बिठाए जाते हैं। नाग पंचमी की कथा में बहुला विषहरी की कथा भी सुनी जाती है। बहुला विषय की कथा समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। यह कथा एक ऐसी कथा है जो दिल को छू लेती है और आत्मा को झकझोर देती है। पुराणों में नागों का महत्व बहुत बताया गया है। भगवान विष्णु की शैया के रूप में शेष नाग का नाम सामने आता है। यह मान्यता है कि शेष नाग के फन पर संपूर्ण पृथ्वी टिकी है। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना जी में निवास करने वाले कालिया नाग को वश में करने की कथा तो आप सभी भक्त जानते हैं, लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से नाथा था, जिसके प्रारंभ से कुश ने भी आज भी विष का अंश माना जाता है। अब विषहरी की कथा शुरू होती है 5 बहनों मैना, बेहला, भवानी, विष और पद्मा से। कहते हैं एक बार भगवान शिव संध्या के समय तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूट गए और जटाओं के 5 बाल टूटते ही जन्म हुआ 5 बहनों का। ये पांचों बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की इच्छा रखती थी। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हम चाहती हैं हमारे लिए भी लोग पूजा करें। लेकिन शिव ने मना कर दिया। कहा, पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह कार्य करने होते हैं, जन कल्याण करना होता है। तब उन 5 में से एक ने तो भगवान शिव की बात मान ली। अब दूसरी सोचने लगी, पता नहीं वह लोगों का भला कर पाएगी या नहीं। एक न इधर की रही न उधर की, यानी कि कोई फैसला नहीं कर पाई। फिर एक ने सोचा जो और बहनें कर लेंगी तो वह वो कर लेगी। लेकिन एक ने तो ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह तो पूजा लेकर रहेगी। भगवान शिव ने उसे अपने भक्त चांद अर्थात चांदी सौदागर के पास भेजा और कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा देंगे, जाओ प्रयास करके देख लो। यह सुनकर विषारी चांद सौदागर के द्वार चली। चारों बहनें भी उसके पीछे चलने लगी। विषहरी ने चांद सौदागर से पूजा मांगी, लेकिन चांद सौदागर ने ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह जब जो चाहे वेश बदल सकती थी। उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, चांद सौदागर के पास जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा ब्राह्मण तो निसंतान है, तो उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। कुछ दिनों तक विषहरी बना ब्राह्मण चांद सौदागर के पास जाता रहा, वार्तालाप करता रहा। अब चांद सौदागर उसे सम्मान देता तो एक ब्राह्मण है, लेकिन मन से नहीं मानता और फिर यह भी नहीं जानता कि वे ब्राह्मण विषहरी है। जब विषहरी ब्राह्मण चांद सौदागर के पास से चली जाती तो जिस जगह पर वह ब्राह्मण बैठता उस जगह पर बैठने की जगह की मिट्टी को हटाकर वह सौदागर गोबर से लिपवाता था। वह अपमान विषहरी को भड़काने लगा। अब तो उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने का निश्चय कर लिया। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषहरी ने उनके विवाह की सुहाग रात में सर्प भेजकर उन्हें डसवा दिया, जिससे उसी क्षण मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं इस तरह विधवा हो गई। उसका घर शोक से भर गया। वे शहर जो अब भी ब्राह्मण के वेश में था, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखनदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रसित चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन अब की बार विषहरी ने ब्राह्मण वेश में उसकी मति फेर दी और किसी तरह उस पुत्र का विवाह करने के लिए राजी कर लिया। फिर बाला लखनदर का विवाह बेहला से हुआ। बेहला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। चांद सौदागर की 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू साहब से कहा, बाला लखनदर के साथ वह यही होगा जो अन्यों के साथ हुआ है। उसने उपाय सुझाया, एक ऐसा घर बनाया जिसमें एक भी छेद ना हो, ताकि सांप प्रवेश ना कर सके। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ा निर्देश दिया कि यदि घर में एक भी छेद हुआ तो पूरे परिवार को मृत्यु की सजा दी जाएगी। लेकिन अब की बार भी विषहरी ने अपनी चाल चली। उसने एक कारीगर को लालच देकर
छोटा सा छेद छोड़ने के लिए तैयार कर लिया, जो कि आसानी से नजर ना आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर अच्छे से निरीक्षण करता है और कोई कमी नजर नहीं आई। वह संतुष्ट हुआ। इधर बेहुला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी भी साथ में रख ली। अगर चंदन में गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन वह विषहरी की चालाकी के आगे सारी सावधानियां बेकार साबित हुई। शादी की पहली रात जब बेहला और बाला लखंदर गहरी निद्रा में थे, तो उस समय विषहरी ने उस छोटे छिद्र में से एक पतला सांप भेजा। यह सांप बेहुला की बहन थी, जिसे विषहरी ने दड़ा धमकाकर भेजा था। यह वही नागिन थी जिसने शिवजी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन अपनी बहन विषहरी के डर के कारण वह बाला लखंदर को डसने पहुंच गई। अब इधर नागिन ने सोते हुए बाला लखंदर को डस लिया। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। बेला तो गहरी नींद में थी। उसकी गहरी नींद विषहरी की माया ही थी। जब बेला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट गया, जोर जोर से रोने लगी। उसकी बहन जिसने बाला लखंदर को डसा था, वही पलंग के नीचे थी। बेहला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे विषहरी की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या का जिम्मेदार है। तुम्हें बदला लेना चाहिए। धैर्य रखो। अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक में जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन मानना। तब बेहुला ने अपनी बहन की बात मान ली और बाला लखंदर का शव, 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे, अपनी बहन यानी नागिन को अपने जुड़े में बांध लिया और बिल्ली को भी साथ ले लिया। गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधे से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति का शव रखा और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह बीच बीच में शव पर दही का लेप लगाती ताकि वह खराब ना हो। बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर शव को साफ करवाती, फिर नया लेप लगाती। यह यात्रा लगभग 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने प्रलोभन दिया, लेकिन बेहला ने अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ा। बेहुला की एक दूर की मौसी थी। बेहुला वहां पहुंची और अपनी मौसी से सारा हाल सुना दिया। तब रेधवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, ताकि रास्ते में नेत्या धोबन से सावधान रहे, जो एक राक्षसी है। बेहुला ने नेत्या को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया है और फिर नेत्या उसे इंद्रलोक ले गई। जब बेहुला ने देवराज इंद्र के सामने अपनी आप बीती सुनाई, देवराज इंद्र ने कहा, जो तुम कह रही हो उसको साबित करो। तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर बेहला अपना जूड़ा खोली और नागिन को सामने रख दिया। उसने बाला लखंदर को डसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से ही सारा सच सुन लिया जाए और नेत्या धोबन से भी पूछ लिया जाए कि मेरे जेठ कहाँ है। यह सुनकर नेत्या धोबिन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे, तो मैंने सबके प्राणों को पतंगा बनाकर अपने घर में रख रखा है। यह सब सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने विषहरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। विषहरी को पकड़कर ले आए। फिर नागिन ने विषहरी के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे विषहरी तो काटो खून नहीं, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। देवराज इंद्र ने बेहला के जेठों और बाला लखंदों को जीवित कर दिया। बेहला ने विषहरी को सजा देने के लिए उसे डोरी से बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिया और फिर इस तरह बेहला अपने नगर लौटी और अपने पतिव्रत धर्म और अपने सतीत्व के बल पर चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को फिर से पा लिया। अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया, 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया और शहर के गड्ढे में दफना दिया। बेहला और बाला लखंदर ने कुछ वर्षों तक राज्य किया और फिर इंद्रलोक को प्रस्थान किया। यह कथा वास्तव में समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बेला की मदद की, बेला ने उसे बहुत सम्मान दिया और नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन से समझ आया, जन कल्याण के लिए त्याग की भावना रखने में
कोई भी देवी देवता कैसे बन सकता है। भगवान शिव की पुत्री पद्मा नागिन को भी लोक कथाओं में मनसा कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। दोनों हाथों में एक एक सांप है। इनमें बड़ी बहन नागिन विषहरी, जिसमें बहुला को कष्ट दिया, पद्मा के हाथ में उसे कसा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पद्मा उन्हें नियंत्रित किया है। दूसरे हाथ में जो नागिन है वह वो विषहरी के पीछे पीछे चली थी, जिस पर छत्र बनकर भी एक नागिन है। अब वह वो बहन है जिसने सोचा जो बड़ी करेगी वह मैं करूंगी। एक नागिन पैरों के नीचे जो न इधर की रही न उधर की रही। इस तरह से 5 बहनें एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप मानी जाती है। मान्यता है कि सती बिहुला ही देवी हैं और यह 5 नागिन उनके नियंत्रण में हैं। भगवान शिव की 5 पुत्रियों में एक नाम बेला विषहरी का भी आता है, इसलिए उन्हें मनसा मान लिया गया है। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर अंत होती है। भगवान शिव माँ पार्वती को सावन मास में नागों की पूजा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो भी भक्त नित्य प्रति श्रावण मास में भगवान शिव की कथाओं को सुनता है, अध्ययन करता है, मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देता हूँ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, सावन की इस हरियाली में भगवान शिव माँ गौरा पार्वती आपकी सुनी गोद को भर दे, आपकी संतान को लंबी आयु दे, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ मिलते हैं आगे की कथा में। कृपया आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नित्य प्रति अपलोड होने वाली कथाओं को जरूर सुनिए और इसके लिए बगल में बनी हुई घंटी को दबा लीजिए। धन्यवाद।